एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये पूजा के बर्तन मैंने धो लिए हैं। नहा के आ गई हूँ। मैं पूजा कर लेती हूँ भगवान जी की। तो लो दर्शन कर लो अभी माता रानी के, और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। तो मॉर्निंग की पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ये रही माता रानी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये मेरे लड्डू बैठे हैं प्यारे से, नन्हे से मुन्ने से और ये मेरी माता रानी माँ वैष्णो, क्योंकि ये वैष्णो माता के यहाँ से ये मूर्ति आई थी, तो इन्हें वैष्णो माता ही बोलते हम लोग। और ये देख ली, मेरा हलवा भी बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग भी आ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए आके। तो ये हलवा बना लिया है, शौर को पसंद है। एकादशी थी ना आज, तो इस वजह से हलवा बनाया। वैसे पोहा बनाने जा रही थी, फिर मुझे एकदम से याद आया कि आज तो एकादशी है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब अच्छे होंगे और सबको राधे राधे, ओम साई राम। और मॉर्निंग के कितना टाइम हुआ? 11:30 बज गया है। तो आज मैं खाने में बनाऊंगी आलू के पराठे, और बनाऊंगी आलू के पराठे और चटनी, क्योंकि है ना काफ़ी दिनों से आलू के पराठे बने भी नहीं है और सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बना लेते हैं। तो चलो आलू के पराठे बनाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो अब मैं आ गई हूँ इधर। मैंने है ना ये मिर्ची भरते में मतलब जो पेस्ट बनाया है, खटाई है और क्या कहते हैं सौंफ है, धनिया है, हरी मिर्ची है। ये सौर के लिए सादा निकाल दिया, सौर सादा खाते हैं। और इसमें मैं मिला लूँगी, आपको दिखाने के लिए मैंने ऊपर ही ऐसे रख रखा था, डाले थे मसाले। अब मिला के पेस्ट तैयार कर लिया है। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। जो कुछ मैंने डाला है तो आप भी डालिएगा। थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा करना चाहिए ना, सिंपल तो सभी बनाते हैं। तो आप लोग ऐसे बनाना ट्राई करना एक बार, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। तो मैंने बता दिया उसमें मैंने क्या क्या डाला था। मैंने सौंफ डाली थी, और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, हरी मिर्ची, धनिया और मिर्च मतलब लाल मिर्ची डाली थी, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था। थोड़ा सा मैंने उसमें थोड़ी 2 चुटकी खटाई डाली थी, मतलब आमचूर। तो बस। और इधर मैं ना नाश्ते के बर्तन पड़े थे, धोए नहीं थे मैंने। पहले मैंने सोचा कि नहीं बाद में ही धोऊंगी, मैंने सोचा नहीं धो के रख दो, फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना इकट्ठे, तो फिर ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है। इस वजह से मैंने सोचा पहले इनको धो लेते हैं, तो बस खाने के ही बर्तन रह जाएंगे। तो पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही थी इधर, मुझे खुद ही नहीं मालूम है। हाँ, वो झोला मांग रहे थे उसके लिए, क्या कहते हैं सब्जी के लिए। तो ये लीजिए आप लोग भी पराठे खा ली। शौर को पहले आ गए थे मंदिर, पापा के साथ गए थे, बोले भूख लगी मम्मा, तो मैंने उसको सादा पहले बना दिया था पराठे। तो खाना आना बनाने के बाद में ये आपसे मैं शाम को मिल रही हूँ। आलू मटर की सब्जी बनाई है और मैथी कट करके रख ली। सुबह के लिए हस्बैंड जाते हैं ना, तो सुबह लेट हो जाता है खाना, इस वजह से तो मैंने अभी कट करके रख ली। थोड़ा सा टाइम था, दोपहर में सॉरी को पढ़ाती जा रही थी, और मैं फिर है ना मैंने मेथी वहीं पे है ना कट कर ली थोड़ी सी, और सब्जी बन गई है शाम की। मटर आलू बनाई है। तो पापा को क्या है कि थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, क्योंकि बाजरा की रोटी के साथ में ग्रेवी वाली सब्ज़ी ठीक रहती है। इस वजह से पापा ने कहा था थोड़ी सी ग्रेवी करके रखना उसमें। शाम का 6:45 हो गया है। सब्जी बना के रख दी है और आटा लगा के रख दिया है। अब जब ये लोग आ जाएंगे तो फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। रोटियां बनानी है। सब्जी मैंने आपको दिखाई थी, सब्जी बनाई है मटर आलू की। सुबह आपको दिखाया था, ये मॉर्निंग का और शाम का दोनों का ब्लॉग है मिला के। तो सुबह आलू के पराठे बनाए थे और अभी बनाई मटर आलू की सब्जी। मेथी वो मैंने सुबह के लिए काट दी है, क्या ये सुबह है ना फिर हस्बैंड के लिए बनाती हूँ ना खाना, तो फिर मेथी इतनी जल्दी ना अच्छे से उसको बीनना रहता है ना अच्छे से, क्योंकि उसमें घास वगैरह होती है ना मेथी में। तो मैंने दोपहर में सौर को पढ़ाती जा रही थी, और मेथी मैंने तोड़ के काट के बीन के सब कुछ रख दी है, जिससे आसानी होगी बस आलू
दो काट के और मेथी मिला के छोंक दूँगी तो जल्दी हो जाता है काम। वैसे तो 5 बजे उठती हूँ, लेकिन तब भी है ना मेथी को बीनने में आध घंटा तो आप मान लो लग ही जाता है। तो मैंने ये काम सुबह वाला अभी करके रख दिया है। शौर्य है ना अभी कोचिंग चले गए हैं और दूध निकल गया, शौर्य के डैडी दूध रख के गए। बाजरे का क्या आटा ख़त्म हो गया था तो वही पिसवाने गए, क्योंकि पापा बाजरे की रोटी खाते हैं। इस वजह से गेहूँ की नहीं खाएंगे, जब तक सर्दी है ना तब तक पापा गेहूँ की रोटी नहीं खाएंगे। तो फिर ये बाजरे का आटा पिसवाने गए, तो जब आ जाएंगे तब पापा तब बाजरे की रोटी बनाएंगे। मेरे पापा है ना बाजरे की रोटी है ना, जब तक सर्दी रहती है ना बाजरे की रोटी उनको बहुत अच्छी लगती है, तो बाजरे की रोटी खाएंगे। देखो मैंने चोटी नहीं की है, ये देखो मेरे बाल आधे बंधे हुए हैं, आधे खुले हुए, आधे पे क्लेचर लगा हुआ है। अब देखो थोड़ा टाइम मिल गया तो अभी चोटी करूँगी। आधे बाल का जुड़ा है, आधे ये लटक रहे हैं। सॉरी को पढ़ाने लग गई थी, फिर टाइम नहीं मिला। 5 बजे उसको फ्री हुई, थोड़ा सा पढ़ाया उसको। उसके 10 तारीख को एग्ज़ाम है और फिर मैं मेथी भी बीनती थी, फिर मेथी उतनी ही टाइम काटी। फिर समझ सकते हो कितना काम होता है लेडीज़ों के लिए। और जेंट्स कहते हैं कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। आप लोग बताइए काम होता है ना। तो हम मतलब मैं क्या है, मेरा टाइम टू टाइम काम है, ऐसा नहीं है मैं ऐसे मतलब काम नहीं करती हूँ कि जब भी मन आया, जब मैंने सब्ज़ी बना दी, जब भी मन आया, जब मैं उठ गई। मेरा टाइम बंधा हुआ है, मतलब मेरा टाइम टू टाइम काम कैसे कि सुबह चाहे हस्बैंड मेरे ड्यूटी जाएँ या ना जाएँ, मुझे उठना है 5 बजे तो उठना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो क्या है, उससे काम मैनेज होके अच्छे से रहते हैं। मैं सुबह उठ के झाड़ू पोछा लगा के सीधे फिर नहा लेती हूँ, नहाने के बाद पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। फिर उसके बाद काफ़ी काम होते, सब्जी कपड़े वगैरह अगर धोना है तो पहले, अगर ज़्यादा है ना तो फिर मैं ज़्यादा कपड़े कभी नहीं धोती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह ज़्यादा कपड़े धोने का मतलब आपको लेट होना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मशीन लगाती हूँ, तो कपड़े मैं बाद में धो लेती, या तो इकट्ठे होके दोपहर में टाइम मिला तब धो लिया, फिर शाम को धो लिया। अगर ज़्यादा है, अगर डेली जो पहनने वाले हैं ना तो वो तो तुरंत के तुरंत सबके धो लेती हूँ डेली वाले, जैसे कि मेरे सॉरी के। और जैसे चादर वगैरह बेडशीट हैं ये, और ब्लैंकेट हैं पतले वाले। अब तो खैर मोटे वाले तो ब्लैंकेट धुल ही नहीं पाएंगे। अब सर्दी में पहले पतले वाले ओढ़ रहे थे ना तो वो तो धुल जाते हैं, और जो भारी ब्लैंकेट होते हैं ना वो नहीं धो पाते ना, वो तो ड्राई क्लीन ही होने जाते हैं। तो सारे फिर मैं बाद में इकट्ठे जब सारे हो जाते हैं ना तो तभी मशीन में ही फिर धोती हूँ। वैसे तो मैं हाथ से धो लेती हूँ अपने सॉरी के बाबा के, और पहले तो मेरे पापा कपड़े धो ही देते हैं। पापा अपने खुद के कपड़े खुद धो लेते हैं। अभी वो कहते हैं अभी जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक धोगा, फिर तो तुम्हें सब कुछ करना ही है। तो मेरे पापा अभी इतने एक्टिव हैं कि वो अभी कम से कम 6-7 किलोमीटर डेली 5 बजे उठ के घूमने जाते हैं। और उनकी एज 76-77 साल शायद है, शायद, क्योंकि रिटायरमेंट हुए भी उनको 8-10 साल हो गए हैं। तो नहीं, 8-10 साल से ज़्यादा हो गए हैं शायद, हाँ ज़्यादा हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने साल के हैं वो। रिटायरमेंट हुए भी उनके काफ़ी साल हो चुके, 10-15 साल हो गए हैं। तो अभी भी इतनी उम्र में भी काफ़ी एक्टिव है वो, और काफ़ी मतलब मतलब मंदिर पैदल जाएंगी पैदल आएंगी, इतने एक्टिव हैं। तो पता नहीं आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बात करी आप लोगों से। अब पता नहीं धीरे धीरे आप लोगों से कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है आप मेरी बात सुनते हो, तो फिर है ना मन करता है आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए। और तो बस इतनी सी बात है, मतलब आपके लिए ज़्यादा है पर मुझे लग रहा है थोड़ी की ये बात। तो चलो बनाएंगे रोटी, जब सब लोग आ जाएंगे तब तक देखते हैं कि थोड़ी सी ये जो मैं ब्लॉग अभी कर रही हूँ शनिवार को, इस संडे को शायद आए, तो थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह थोड़ी अभी कर लेती हूँ, थोड़ी रात को। और रात को 12 बज जाते हैं मुझे करते करते, और 5 बजे फिर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि मेरा काम मैं ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड को कुछ पता भी नहीं है, और मतलब पता मतलब वो नहीं जानते हैं कि क्या कैसे करना है। तो सब कुछ मुझे ही देखना है, मैं ही करती हूँ। वो इसका ए भी नहीं जानते हैं, मतलब ए भी नहीं जानती आगे का कि इसमें क्या होता है, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, क्या करना है क्या कैसे नहीं। मैं बताने की कोशिश भी करूँगी, थोड़ी सर पे कर दे तो इंटरेस्ट भी नहीं लेते। जब तुम बनाओ भाई, मुझसे मत कहो, मैं नहीं कुछ करूँगा। तो मेरे ऊपर काफ़ी सारा सिर पे लोड है, ये मान लीजिए काम का, ठीक है, और ब्लॉगिंग का, और शॉर्ट भी बना रही हूँ थोड़े बहुत, 1-2 2-4 बना लेती हूँ इसका, और पूरे घर के काम का। तो सोचो एक अकेली जान क्या क्या कर सकती है।
कर रही हूँ मेहनत। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ कितनी भी मेहनत कर लूँ तो मेरी मेहनत कामयाब नहीं है, क्योंकि हम लोग वायरल नहीं है ना, इस वजह से। तो आप लोगों ने सबको वायरल करवाया, प्लीज़ हमारा भी वीडियो वायरल करवा दीजिए। मजाक कर रहे थे, जब भगवान को मंजूर होगा तो होगा वायरल, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो दिल में था वो कह दिया। बस मेरी एक ही आदत है, जो मेरे दिल में होता है वो मैं निकाल देती हूँ, मैं अंदर नहीं रख पाती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमी समझ लो आप, या कुछ भी समझ लो। अगर अंदर दिल में है तो निकल जाता है, तो फिर ये मान लीजिए कि आप फिर किसी के लिए बैर दोस्त भावना कुछ मेरे अंदर रहती नहीं है। हाँ, पर अंदर नहीं रख पाती हूँ मैं। रखने वाली बात होती है ना तो अंदर रखती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रखती नहीं हूँ। रखने वाली बात होती है तो अंदर भी रख लेती हूँ, लेकिन है ना, प्यार से कह देती हूँ, हंस के कह देती हूँ, उसको बोल देती हूँ। किसी से कुछ भी कोई बात हो तो पता नहीं आप लोग बोर नहीं हो रहे हो मेरी सारी चपर चपर सुन के, तो ठीक है। बना लेते हैं खाना, अगर सब लोग आ जाते हैं फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आ रही होंगी गाइस, इसके लिए सॉरी, क्योंकि शादियाँ वगैरह चल रही हैं। मिलेंगे अब न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।